हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आज हम लोग जून महीने के करंट अफेयर देखते हैं। करंट अफेयर देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखो, ये जो जून महीने का करंट अफेयर है, आपको यहाँ पर बहुत ही आवश्यक होगा आने वाले एग्जाम में। करंट अफेयर आपको यहाँ पर देखा जाए, पूरा मंथली करंट अफेयर आपको लेके आता हूँ। थोड़ा लंबा वीडियो है, लेकिन आपको यहाँ पर पूरी तरह काम आएगा इस वीडियो की तरफ से देखा जाए तो। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, ठीक है। मेरा नाम ऋषि है, ठीक है। मैं यहाँ पर 5 सालों से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इन केस मेरे यहाँ एकेडमी से यहाँ पर 200 प्लस स्टूडेंट यहाँ पर क्या हुए थे, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में क्वालिफाई हुए थे, ठीक है। और ये रहा मेरा, जो कि बहुत सारे एग्जाम क्या है मेरे यहाँ पर क्लियर हुआ है। इनकेस देखा जाए तो 2016 से यहाँ पर IBPS, ठीक है, PO से लेके SSC CGL, और उसके बाद जो IB ACIO, इनकेस PSC मेरा मेन एजेंडा था। 2017 के बाद मेरा यहाँ पर PSC के चस्का लगा, तो 2018 में यहाँ पे मैं PSC प्री निकाला हूँ। उसके बाद 19 में मेरा प्री मेंस इंटरव्यू तक यहाँ पर गया हूँ, ठीक। और उसके बाद 20 में भी मैं प्री तो ज़्यादातर मेरा निकल ही जाता है भगवान की कृपा से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बार मैं मेंस भी दिया हूँ, ठीक है। तो इस बार क्या है, हम लोग देखते हैं जून महीने का करंट अफेयर। आपको क्या डेली बेसिस पे करंट अफेयर क्या आपको अपडेट रखना पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं। इस बार को जो मेरा PSC जो प्री का है, जो मैं इस बार मेंस भी दिया हूँ, उसका रिजल्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर क्यों यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखा जाए, करंट अफेयर जो भी छत्तीसगढ़ का एग्जाम हो, या तो PSC का जो एग्जाम हो, आप देखे होंगे 1 महीने पहले क्या आप करंट अफेयर का मैगजीन ले लेते हो, जो पढ़ते रहते हो। देखा जाए वो है ना, वो रीजन के लिए रहता है। अगर कोई भी करंट अफेयर के बारे में आपको डीपली नॉलेज रहता है ना बेटा, तो आप क्या कर सकते हो, इनकेस आगे उसके बारे में लिख सकते हो या तो जानकारी रखते हो। करंट अफेयर आपको पूरी तरह जानकारी रखना पड़ता है स्टेट एग्जाम PSC वेपम में, कि भाई इसका कारण क्या है, ठीक है। बिना कारण के करंट अफेयर रटना आपको संभव है। आपको डीपली नॉलेज रहेगा, उसको ज्ञान रहेगा, तभी क्या है आप उसके आगे करंट अफेयर आपको याद रहता है। चलो इसी के बारे में आज चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, राष्ट्रीय विकास योजना। क्या होता है राष्ट्रीय विकास योजना, ठीक है। सॉरी, रायपुर विकास योजना। रायपुर विकास योजना, रायपुर विकास योजना, रायपुर मतलब रायपुर जो है छत्तीसगढ़ कैपिटल है। वहां पर इस विकास योजना जो कि आने वाले 10 सालों के लिए बनाया गया है, ठीक है, जो 2031 तक। बात किया जाए, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ के पर्यटक मंत्री कौन है, मोहम्मद अकबर, ठीक। ये देख रहे हो ना, ये है मोहम्मद अकबर साहब, जो कि छत्तीसगढ़ के क्या हैं, मंत्री हैं। कौन से मंत्री है, पर्यावरण मंत्री है। और इनके लिए तो इनकी अध्यक्षता में रायपुर में क्या बनाया गया था, न्यू सर्किट हाउस, ठीक है। इसमें क्या किया गया था, एक कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठाया गया था, जिसमें से रायपुर के बहुत सारे पुलिस विभाग हो गया, और यहाँ पर देखा जाए तो पुलिस विभाग हो गया, महानिर्देशक हो गए, जितने भी पुलिस वाले थे सब लोग यहाँ पर क्या किए थे, मीटिंग में बैठे थे। इस बैठक में क्या हुआ था, रायपुर विकास योजना को क्या किया था, फिर से एक बार क्या है लोगों के सामने लेकर आए थे, जो कि 2031 तक इसको रखा जाएगा। इसमें क्या है, इसमें मेन रूप में देखा जाए तो नगर एवं ग्राम विकास, मतलब इसमें जो रायपुर नगर के और ग्राम के आसपास जितने भी विभाग हैं, उनको यहाँ पर पूरी तरह डेवलप करने की प्रावंती रखती थी। जो मोहम्मद अकबर, जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है, मोहम्मद अकबर साहब कौन से यहाँ पर मंत्री है, तो क्या है, आवास एवं पर्यावरण मंत्री। ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, या तो मोहम्मद अकबर, यहाँ पर जोड़ी बनाने का क्वेश्चन आता ही रहता है, इसके बारे में आप एक बार देख लीजिए। तो देखते हैं यहाँ पर ये रायपुर विकास योजना क्या होता है, ठीक है। रायपुर शहर में क्या होता है, मतलब जनसंख्या बहुत ज्यादा है। आप जानते होंगे छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा आबादी बिलासपुर में है, बिलासपुर के बाद आते हैं यहाँ पर रायपुर, ठीक है, जहाँ पे जनसंख्या बहुत ही ज्यादा है छत्तीसगढ़ में। 3rd नंबर पे आता है दुर्ग, जहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है। तो रायपुर में क्या हुआ था, यहाँ पे आबादी बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। क्या है, आने वाले संभावना है कि आने वाले 31 तक
इसकी जो आबादी है ना बेटा 30 लाख तक पहुंचने की संभावना है। जो अभी रायपुर का अगर पॉपुलेशन देखा तो 22 लाख के आसपास यहाँ पर क्या है पॉपुलेशन है। ठीक है, तो उसी को कम करने, उसी को नियंत्रण करने के लिए इसमें क्या किया गया था। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए इस योजना को क्या किया गया था, तैयार किया गया था। इसमें क्या किया था, जो प्राकृतिक संसाधनों और जल स्रोतों का संरक्षण, मतलब इनके पूरी तरह देखा जाएगा। और क्या किया जाएगा, रायपुर में पर्यावरण में जो है सुधार किया जाएगा। ठीक है, और क्या देखा जाएगा यहाँ पर, उसके क्षेत्रीय यातायात में क्या किया जाए, पूरी तरह सुधार किया जाएगा। मतलब जो वहां पर रायपुर शहर देखे होंगे, अगर आप रायपुर शहर के अंदर जाओगे गाड़ी लेके, या तो 2 व्हीलर 4 व्हीलर, आपको हर जगह क्या दिखेगा, ट्रैफिक जाम दिखेगा। उसी को आने वाले सालों में क्या आप सकते हो, इतना ज्यादा ट्रैफिक जाम होगा तो लोगों को यहाँ पर रहने या बसने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। उसी को नियंत्रण करने के लिए क्या किया गया था, इस रायपुर विकास योजना को शुरुआत की गई थी। इसमें क्या होता है, जो स्थानीय वाहनों, ठीक है, स्थानीय वाहकों को आवाज ही हेतु आंतरिक मार्गों में सुविधाएं तथा भविष्य में होने वाली संभावना बदलाव, भूमि उपयोग में पैटर्न में बदलाव को शामिल, मतलब इसमें देखा जाए तो सिंपली बोला ये जा रहा है कि जो स्थानीय लोगों को क्या है, ठीक है, भीड़ ना जमने के कारण, भीड़ जम जाता है अभी, तो उन्हें क्या कम करने के, जो कि जो छोटे मोटे गलियां, जो कि स्थानीय मार्गों का क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। और इसके तहत वहां पे रायपुर से जो भीड़ जो चलता है वाहनों में, और उनके कारण जो पोल्यूशन होता है, उन्हें कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया, इस योजना को पूरी तरह देखा जा रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। तो देखने से पहले क्या करना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगला देखा जाए, देश के सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ एक बार फिर क्या है, मतलब देखो भाई, ठीक है, आप जानते होंगे छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कितना है, आप खुद जानते हो, है ना, आप खुद जानते हो यहाँ पे बेरोजगारी कितनी है, तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। तो आप बेरोजगार हो कि नहीं, क्या करना, आप कमेंट करके बताने कि भाई हाँ मैं हूँ बेरोजगार, अगर नहीं हो तो बोल दो भाई मैं बेरोजगार नहीं हूँ करके। तो इसी के हिसाब से देखते हैं यहाँ पर, तो छत्तीसगढ़ में क्या किया गया था, जो कि CMII, ठीक, ये क्या होता है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, ये क्या, इसका नाम याद रखना, कौन यहाँ रिपोर्ट जारी करते हैं। ठीक है, ये रिपोर्ट वाला क्वेश्चन आता ही है भाई, जो बेरोजगारी दर वाला जो है सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, जो कि ये क्या करता है, अपना जारी रिपोर्ट करता है। ये रिपोर्ट है ना बेटा हर साल आता है, क्या करता है, ये रिपोर्ट हर साल आता है। तो छत्तीसगढ़ क्या हुआ यहाँ पर सबसे कम बेरोजगारी दर पर। ठीक है, कमेंट करना भाई कि बेरोजगार है कि नहीं करके। जो छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कितनी है, 0.7%, जो कि बेरोजगार है भाई, मतलब पूरी सबको, मतलब यहाँ पर सबको क्या है, देखा जाए तो सबको यहाँ पर काम मिल रहा है, सब यहाँ पर क्या है, रोजगार है। ठीक है, कौन कौन रोजगार वो भी कमेंट करना, जो बेरोजगार वो भी कमेंट करना कि हाँ भाई मैं रोजगार हूँ। हाँ भाई, आप कितने यहाँ पर सहमति दिखाते हो कि भैया आप यहाँ पे बेरोजगार हो कि नहीं करके, बताइए कमेंट करके। ठीक है, देश में क्या है, बेरोजगारी क्या है, 7.1% है भाई। तो यहाँ पर देखा जाए, देश का तो यहाँ पर कोई एग्जाम होता नहीं, छत्तीसगढ़ का भी एग्जाम होता है PSC या व्यापम का, आप जानते हो यहाँ पर कितने पोस्ट निकलते हैं। ठीक है, 10, 15, 20, इससे ज्यादा पोस्ट निकलते ही नहीं छत्तीसगढ़ से, लाखों पोस्ट तो नहीं निकलता है, तो कम पोस्ट निकलता है ना, तो इसके कारण क्या है, हम लोग यहाँ पर बेरोजगार बहुत ही कम है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना, आप कमेंट करना कि आप बेरोजगार हो कि नहीं करके। ठीक है, इससे क्या होता है, अगला देखा जाए तो ये क्या है, रिपोर्ट हर साल आता है। तो देखो यहाँ पर मार्च अप्रैल में छत्तीसगढ़ बेरोजगार दर सबसे कम था। एक क्वेश्चन पूछता है भाई छत्तीसगढ़ में किस वर्ष या किस महीने में क्या बेरोजगारी सबसे कम था, तो आप इसको टिक कर लेना, मार्च अप्रैल मई में क्या है, यहाँ पर बेरोजगारी सबसे कम था। तो अगर देखा जाए देश में सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्य में अगर देखा जाए तो MP है। ठीक है, उसके बाद गुजरात है, उड़ीसा है, उत्तराखंड है, तमिलनाडु है और यूपी यहाँ पर है। यहाँ पर देखा जाए तो महाराष्ट्र यहाँ पर 4.1 है, कर्नाटक 4.3 है, 4.4 यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, पांडुचेरी 5.6 है, 5.8 यहाँ पर आने वाले जो कि 10 है, 10 राज्य है, इनके बारे में आप स्क्रीनशॉट लेना बेटा, एक बार इस
नॉर्मली पढ़ना, ठीक है। अब बेरोजगारी क्या है यहाँ पर, बेरोजगारी जो कि देश का कम बेरोजगार दर वाले राज्य ए है। तो यहाँ पर देखा जाए, आप यहाँ पर रिपोर्ट दिख रहा होगा, ठीक है, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ इंडिया करके, इसमें देखा जाए छत्तीसगढ़ जो है, देखो छत्तीसगढ़ क्या है 0.7% यहाँ क्या है बेरोजगारी दर नॉमिनेट किया गया है। जो इंडिया के क्या है यहाँ पर 7.1 है, जो कि अर्बन, ठीक है, शहरी और रूरल ग्रामीण में यहाँ पर बेरोजगार एक बार टिक कर लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके। तो आगे देखा जाए देश में सबसे अधिक बेरोजगार कहाँ पर है, जो कि हरियाणा में। इसका क्वेश्चन पूछता है कि भाई देश का इंडियन करंट अफेयर के हिसाब से सबसे बेरोजगार सबसे ज्यादा यहाँ पर दर कहाँ पर है, हरियाणा में क्या सबसे ज्यादा बेरोजगार यहाँ पर है, उसके बाद राजस्थान, ठीक है, और उसके बाद जम्मू कश्मीर। आपको यहाँ पर क्या करना है, जब भी बेरोजगार का क्वेश्चन आता है बेटा टॉप 3 पर कौन है, टॉप 3 पर आपको टॉप 3 का नंबर याद रखना पड़ता है, और टॉप 3 का यहाँ पर डाउनवर्ड का आपको क्या करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है, मतलब पिछले नीचे से बेरोजगारी सबसे अधिक और सबसे कम कहाँ पर है करके। इसको आप क्या करना बेटा, आप स्क्रीनशॉट लेना, एक बार नॉर्मली पढ़ना है और ज्यादा से ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है, रीड एंड भूल जाओ, ठीक है। तो देखा जाए इसमें कुछ बातें जो कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बताई गई थी, बेरोजगार दर क्यों यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 0.7% है, इसके बारे में क्यों, इसके कारण सर्वे किया था छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या यहाँ पर बताई, भाई इसने क्या किया था, सिंचाई कर को माफ कर दिया गया। ये सबसे पहले क्या है, छत्तीसगढ़ सरकार की बेरोजगारी को जो कम किया गया था, मतलब ये एक कारण है, ठीक है, बताया जाता है। इसमें सिंचाई कर माफ करने के कारण जो वहाँ के जो किसान हैं वो अपनी खेती कर सकते हैं। उसके बाद क्या किया गया था, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ठीक है, एक योजना है, इनके बारे में बताया जाता है। गोधन योजना जो कि अभी इसको क्या पूरा देश अपनाने के लिए यहाँ पर शुरू किया जा रहा है। सुराजी गांव योजना, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी कार्यक्रम, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन किसानों न्याय योजना, ये जितने भी योजना है बेटे इसको मैं एक एक करके आपको करंट अफेयर हर मंथ में डालूंगा, आप इनको करंट अफेयर देखना, तो वहां पर योजना भी आपको एक्सप्लेन किया गया हूँ, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो नई औद्योगिक नीति योजना, वन तथा कृषि उपजाऊ एवं ग्रामीण औद्योगिक पार्कों का संरक्षण, लघु वनोपजाओं के संग्रहण दर में वृद्धि और 65 तरह के लघु वनोपजों का समर्थन। ये क्वेश्चन पूछता है बेटा छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के लघु वनोपजों का समर्थन मूल्य खरीदा जाता है, तो यहाँ पर कितने प्रकार के खरीदा जाता है 65%। इसका भी क्या है, मैं आपको करंट अफेयर डाला हूँ लास्ट मंथ का, उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। तेंदुपत्ता संग्रह परिक्रम दर में वृद्धि, और क्या मछली पालन और लाख उत्पादन में कृषि का दर्जा, ठीक है। इसको क्या ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ में किसको यहाँ पर कृषि का दर्जा मिला है, मछली पालन और लाख उत्पादन को यहाँ पर। पारंपरिक शिल्प के और बुनकरों तथा उद्योगों का प्रोत्साहन, हर जिले में क्या किया गया, सी मार्ट, आपको बताया हूँ सी मार्ट क्या है, हर जिले में खोला जा रहा है। आपको यहाँ पर बस्तर, दंतेवाड़ा, आपको कांकेर, ठीक है, आपको यहाँ पर नारायणपुर, हर जगह यहाँ पर क्या है सी मार्ट खोला जा रहा है। सी मार्ट के बारे में भी एक वीडियो बना के जल्दी लाऊंगा, ठीक है। इसका अगर देखा जाए कहाँ कहाँ पर मार्ट खुला है, आप मेरा लास्ट मंथ का करंट अफेयर देख सकते हो। तो अगला चलते हैं यहाँ पर, भोरमदेव सरकारी शक्कर कारखाना क्या होता है, भोरमदेव शक्कर कारखाना, ठीक है। अगर देखा जाए इसका जो मेन प्रबंधक है, संचालक प्रबंधक जैसे कि हम लोग इसको बोलते हैं एमडी या जो भी हो प्रबंधक, भूपेश कुमार ठाकुर जो है भोरमदेव का यहाँ पर क्या है शक्कर कारखाने का प्रबंधक है, ठीक है। जो भोरमदेव देश में शक्कर उत्पादन करने में साथ ही विदेशों में शक्कर का निर्यात ठीक करने में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर देखा जाए, ठीक है, छत्तीसगढ़ में एक यहाँ पर क्या है शक्कर कारखाना नहीं है। अगर छत्तीसगढ़ में 4 प्रकार के क्या है शक्कर कारखाना है, वो भी सरकारी। तो उससे पहले क्या है उसको थोड़ा डाटा देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर आपको यहाँ पर शक्कर कारखाना मिलता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। एक भोरमदेव सरकारी शक्कर कारखाना, एक देखो ये जो है ना 2002 और 3 में बना है,
छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना क्या है आपको? बोरमदेव शक्कर कारखाना, इसके बारे में याद रखना। ये कहाँ पर है? कवर्धा में। कहाँ पे? कवर्धा में। कवर्धा में कहाँ पे? ग्राम रमेहपुर में। यहाँ पर क्या है? एक तरह का शक्कर कारखाना है जो छत्तीसगढ़ का पहला शक्कर कारखाना। और इसका एक क्या है, और एक तो यहाँ पर इसका ये है बेनिफिट है कि भाई ये जो है ना 6 मेगावाट का बिजली क्या करती है? उत्पादन, प्रोडक्शन करती है। ठीक है, जो वहाँ के आसपास जितने भी गांव एरिया है वहाँ तो या कंपनी के लिए जो यूज किया जाता है बिजली वो इसी से लिया जाता है। ये जो मेगावाट यूज किया जाता है, ये जो गन्ने का जो आता है ना उसको यहाँ तक उसको उपयोग करके इन लोग 6 मेगावाट बिजली उत्पादन करते हैं। देखो 2002-3 में बना है बोरमदेव छत्तीसगढ़ का। उसके बाद सेकंड बना है माँ महामाया शक्कर कारखाना, जो देखिए ये जो है ना 2005 के आसपास बना है, जो कि जिला सूरजपुर में है, जो ग्राम केरता। वही सूरजपुर जिला जहाँ पर क्या है यहाँ भी देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का सेकंड कारखाना फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री है। थर्ड अगर देखा जाए तो माँ दंतेश्वरी कॉर्पोरेशन शुगर फैक्ट्री, ये है जिला बालोद में। ठीक है, अगर देखा जाए बालोद में क्या है, एक है सूरजपुर में, एक है और लास्ट है यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की। देखो 2017 में बना है जहाँ पे 14 मेगावाट बिजली। देखो जो ये जो सरदार वल्लभ भाई और जो बोरमदेव दोनों कहाँ पर बना है? कवर्धा जिला में ही है। कहाँ पर है? कवर्धा जिला। एक रमेहपुर में है, दूसरा क्या पंडरिया में है। ठीक है, और भी कुछ शक्कर कारखाना क्या प्रस्तावित किया गया है, एक रायपुर में है, एक रायगढ़ में ही क्या है प्रस्तावित रखा गया अभी पूरी तरह। ठीक है, तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेना, आप इसको पढ़ना बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। देखते हैं यहाँ पर बोरमदेव से जो रिकॉर्ड क्या बनाया इस साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो 2021-22 में ये क्या किया है, 45,20,000 किसको के यहाँ पर क्या किया था, मतलब जो गन्ना उत्पादन करते हैं उनको यहाँ पर क्या किया गया था? लाभ पहुंचाया गया था। जिसमें से देखा जाए, ठीक, हर साल बढ़ता है क्या? पिछले 4 सालों में जो कि 12,73,703 टन गन्ना को क्या किया गया था? खरीदा गया था। कितने? 4 सालों में। और इसमें से इनको लाभ हुआ कितना? किसको को 324 करोड़ यहाँ पर क्या हुआ था? किसको को भुगतान के मतलब दिया गया था। और इसमें से पिछले 4 सालों में 13,33,504 क्विंटल शक्कर को क्या किया गया था? उत्पादन किया गया था। ठीक है, अब देखा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाकर अब कितना कर दिया है? 355 रुपये यहाँ पर प्रति क्विंटल क्या किया जाएगा? यहाँ पर गन्ना का खरीदा जाता है। इसको याद कर लेना। ठीक है, अगर अगला देखा जाए जो कि बोरमदेव के बारे में, बोरमदेव शक्कर कारखाना में गन्ने का पिसाई के बाद जो अवशेष का उपयोग बिजली उत्पादन में, मतलब जो 6 मेगावाट का यहाँ पर बिजली उत्पादन किया जाता है, वो इसके स्वयं के लिए बिजली की आपूर्ति, मतलब वो अभी आपको सिर्फ बताया हूँ जो 6 मेगावाट जो कंपनी यहाँ पर प्रोडक्शन करती है, ठीक है, उसको क्या करती है अब खुद कंपनी वहाँ पर क्या करती है? यूज करता है। बोरमदेव शक्कर कारखाना में सह उत्पादन में सिरा पर आधारित एथेनॉल प्लांट का निर्माण किया जाता है। देखो ये एथेनॉल प्लांट क्या होता है, इससे तो क्या किया जाता है, अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, इसी एथेनॉल को यूज करके, उपयोग करके आपको पेट्रोल में 10% क्या किया जाता है? एथेनॉल को यहाँ पर क्या किया जाता है? मिलाया जाता है, जिससे क्या है, उसी कारण क्या है यहाँ पर जो कि आपको जो रेट है ना, जो अभी 9 रुपये या 10 रुपये जो अब कम किया गया था पेट्रोल में, इसी एथेनॉल को यूज करके आपको रेट यहाँ पर क्या किया गया था? कम किया गया था। ठीक है, एथेनॉल प्लांट स्थापित होने पर गन्ने के सह उत्पादन सिरा को उपयोग किया जा रहा सकता है, जिसके स्थापना से रोजगार के क्षेत्र में वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये रहा पूरा कंप्लीट बोरमदेव के बारे में। अगला देखा जाए, ठीक है, वैसे ये फिर है चौथा 2017 में यहाँ पर जो शक्कर कारखाना बना है पंडरिया और रमेशपुर में रिकवरी दर से राष्ट्रीय स्तर पर रचा नया कीर्तिमान। ये क्वेश्चन पूछता ही है। तो देखा जाए लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सरकारी शक्कर कारखाना, ये कहाँ पर? पंडरिया, जो कि कहाँ पर है? ये और क्या है? बोरमदेव, दोनों जो है ना कवर्धा जिले में। कहाँ पर है? कवर्धा जिला में। जो
देखा जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला 2017 में भी स्थापित किया गया था, और बोरम देव क्या है 2002-2003 में इसको क्या किया गया था, स्टेबल किया गया था। अगर देखा जाए ये क्या है 11.8% क्या है रिकवरी के साथ पूरे देश में दूसरे नंबर पर रहा। ये क्या रहा, पहले नंबर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल रिकवरी रेट में यहाँ पर पहले स्थान पर बना रहा। रिकवरी रेट मतलब क्या होता है, एक तरह का देखा जाए जितने यहाँ पर गन्ने की इन्वेस्ट करके यहाँ पर क्या किया जाता है, शुगर बनाया जाता है गवर्नमेंट से, वो अंकेश रिकवरी करते हैं। जो जब उसको सेल किया जाता है जो प्रॉफिट होता है रिकवरी रेट, वो यहाँ पर बताया जाता है रिकवरी रेट। ठीक, रिकवरी दर में राष्ट्रीय स्तर पर पहला दूसरा कौन यहाँ पर कीर्तिमान, हमारा छत्तीसगढ़ का सरदार वल्लभ भाई पटेल जो शक्कर कारखाना जो 17 में बना, कबीरधाम मतलब कवर्धा में, और बोरमदेव दोनों क्या थे यहाँ पर टॉप पे पहुंचे हैं। इसके तहत क्या किया जाता है, किसानों को 280 करोड़ रुपए क्या किया गया यहाँ पर भुगतान किया गया था। ठीक है, और इससे देखा जाए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 29,05,838 मैट्रिक टन क्या खरीदा, गन्ना खरीदा गया था जो कि 280 करोड़ में। और भोरम देव ने क्या किया था, से 34,05,003 मैट्रिक टन गन्ने की खरीदी की गई है। दोनों क्या कहते हैं, जो गन्ने को यहाँ पर खरीदा गया था, इसी से क्या है देश के शुगर यहाँ पर एक्सपोर्ट करने या इंपोर्ट करने में यहाँ पर क्या है एक्सपोर्ट करने में पूरी तरह सक्षम रहा, और रिकवरी रेट इन दोनों का बहुत ही बेहतरीन था। ठीक है, तो अगला देखा जाए, देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो ऑनलाइन जन शिकायत के समाधान करने में छत्तीसगढ़ क्या है, प्रथम स्थान पर है। आपको बता दूं जो कि CPGRM ये क्या है, एक पोर्टल है। अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ में हो गया, पूरा ऑल ओवर इंडिया हो गया, अगर आपको किसी गवर्नमेंट ऑफिस के ऊपर, ठीक है, या सरकारी योजनाओं के ऊपर, या सरकारी जो काम होता है वो पूरी तरह आपका काम नहीं होता है, तो आपको जो CPGRAM इसमें मतलब होता है सेंट्रलाइज पब्लिक गवर्नेंस रिडेंस एंड मॉनिटरी सिस्टम, इसमें जाके मतलब इस वेबसाइट में जाके आपको क्या कर सकते हो, ऑनलाइन यहाँ पर शिकायत दर्ज कर सकते हो। यहाँ पे ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि देखा जाए इस पोर्टल में 92% क्या है समस्या को छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया था यहाँ पर सॉल्व कर चुका है। अगर देखा जाए, ठीक है, CPGRAM में छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान। ठीक है, पिछले 5 वर्षों में अगर देखा जाए राज्य के कुल 62,738 क्या आए थे आवेदन मतलब शिकायत आए थे, जो कि देखा जाए 60,998 यहाँ पर देखा जाए तो शिकायत यहाँ पर क्या किया गया था, निपटाया गया था। हाँ भाई, आपको भी अगर कोई यहाँ पर प्रॉब्लम है सरकारी योजना, या तो आप सरकारी इस योजना हो गया सरकारी शिकायत करना है, तो आप इस पोर्टल में जाके क्या कर सकते हो, शिकायत कर सकते हो। ठीक है, शिकायत करने के साथ साथ अगर शिकायत होने की यहाँ पर देखा जाए तो आपको 14 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर वहां पर पूरी तरह सॉल्यूशन कराने का यहाँ पर प्रावधान रखा गया। देखो, आप लोगों से बहुत सारे जनता को क्या होता है, यहाँ पर स्टूडेंट को जानकारी पता नहीं रहता कि हमको यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करना है। अगर देखा जाए इस पोर्टल में जाके आप शिकायत करना बेटा, आपको 14 दिन के अंदर क्या होता है यहाँ पर पूरी तरह आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, या तो सेंट्रल हो या स्टेट हो, आप कहीं से भी क्या कर सकते हो, इस वेबसाइट में जाके शिकायत कर सकते हो। ठीक है, अगला देखा जाए तो अब जो काका ने क्या किया था, भूपेश बघेल ने राज्य में अब 2640 रुपए में धान खरीदी जाएगी, जो कि देखा जाए 2500, आपको पता है धान क्या है क्विंटल में खरीदा जाता है, अब इसमें कितने रुपये बढ़ा दिया गया था, 140 रुपये बढ़ाकर यहाँ पर धान खरीदा जाएगा। तो बात क्या होती है, 8 जून को क्या हुआ था, मुख्यमंत्री जो कि अगले खरीफ मतलब जो खरीफ फसल है उसमें धान खरीदने के लिए यहाँ पर क्या रखा गया था, 2,640 रुपए का एक राशि को क्या किया, धान खरीदने की घोषणा की।
ठीक है, अब क्या है, किसानों को बहुत ही ज़्यादा उम्दा फायदा होगा। इसका कारण क्या है वो मैं आपको बताऊंगा क्यों यहाँ पर खरीदा जा रहा है। ठीक है, तो देखा जाए बड़ी खबर में जो समर्थन मूल्य में 100 रुपया के प्रति क्विंटल की वृद्धि की जाएगी। अगर देखा जाए जो कि सामान्य जो कि 22 में सामान्य ग्रेड के जो धान खरीदा जाता है इसमें MSP जो 100 रुपया बढ़ाने के बाद की थी, लेकिन नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट आर्थिक मामले में धान खरीदी के खरीफ फसलों का 14 फसलों का MRP को बढ़ाने का मंजूरी मिली। कितने प्रकार के यहाँ पर धान, जैसे कि मोदी के जो कि PM मोदी ने यहाँ पर क्या है 14 तरह के यहाँ पे फसलों का धान खरीदी का मंजूरी मिली है। अगर देखा जाए फसल जो कि 22-23 के हिसाब से सामान्य ग्रेड में यहाँ पर 100 रुपये बढ़ाया गया, जो कि देखा जाए 2000 क्या 40 रुपया। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने MSP कितना रुपये बढ़ाया गया 100 रुपया। जो छत्तीसगढ़ किसानों को इनपुट की तरफ से यहाँ पर कितना मिल रहा है, जो सेंट्रल की तरफ से कितना मिल रहा है हमें 2040 रुपया, और स्टेट की तरफ से कितना मिल रहा है यहाँ पे 2640 रुपये क्या किया जा रहा है, यहाँ पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी। इसका क्वेश्चन याद रखना, एक क्वेश्चन पूछता है समर्थन मूल्य पर कितना रुपये यहाँ पर दिया जाता है करके। अब नया दर के हिसाब से 2640 रुपये क्या है आपको यहाँ पर किसान मूल्य मिलेगा। अगला देखा जाए नया योजना इनपुट सब्सिडी के तहत छत्तीसगढ़ किसानों की तुलना में 1 क्विंटल धान के लिए कितने रुपये अधिक मिल रहा है, यहाँ पर 700 रुपये यहाँ पर क्या मिल रहा है, अधिक मिल रहा है। ठीक है, तो राज्य सरकार ने पिछले खरीफ फसल में यहाँ पर धान की खरीदी कितनी रखी थी 2540 रुपये रखा गया था। ठीक है, अब इसे बढ़ाकर प्रोत्साहन की तरफ से जिसमें 600 रुपये क्या था प्रोत्साहन राशि था, मतलब देखा जाए 600 रुपये क्या है प्रोत्साहन राशि था। और छत्तीसगढ़ सरकार ने एक खेत से कितने यहाँ पर क्विंटल धान खरीदते हैं 15 क्विंटल धान खरीदने की प्रावधान की गई है। ये क्वेश्चन पूछता है बेटा एक 15 क्विंटल धान कितना होता है, तो एक किसान 1 एकड़ यानी 15 क्विंटल धान खरीदता है तो वो कितना लगभग 9000 रुपया। ठीक है, लगभग 9000 रुपया का इनपुट सब्सिडी क्या की यहाँ पर इनको दी जाती है। तो अगला देखते हैं, एकलव्य विद्यालय में जो बच्चे लोगों का स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर है वो क्या किया गया था यहाँ पर जारी किया गया था, इसमें छत्तीसगढ़ पहला नंबर पर है। अगर कोई भी विद्यार्थी जो एकलव्य विद्यालय के हिसाब से देखा जाए पढ़ते हैं तो उनकी हेल्थ के लिए, बच्चों के संपूर्ण हेल्थ के लिए जो आदिम जनजाति जाति विभाग एवं यूनिफेस के सहायता से क्या किया गया था, एक हेल्पलाइन नंबर क्या किया गया था, जारी किया गया था। इस हेल्पलाइन नंबर को याद रखना, और इसमें कोई भी अपने बच्चे जो एकलव्य विद्यालय में पढ़ते हैं ना, उनको अगर हेल्थ इश्यू होती है तो आप इस नंबर में कॉल करके उनके सॉल्यूशन आप ढूंढ सकते हो। तो इनके मेन पॉइंट क्या होता है वो आपको यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, इस हेल्पलाइन नंबर से क्या किया जाता है, उपयोग अधीक्षक और शिक्षक, अभिभावक एवं बच्चों कर सकते हैं तथा एक्सपर्ट काउंसलिंग की सहायता से प्राप्त कर सकते हो। देश में संचालित समस्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में छत्तीसगढ़ क्या है, एकमात्र राज्य है जहां पर एकलव्य विद्यालयों में बच्चों की समस्याओं के निदान के लिए इस प्रकार का हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। यह नंबर पूर्व में कुछ जिलों में प्रायोगिक रूप में प्रारंभ किया गया था। इसकी सफलता को देखते हुए अब पूरे राज्य में क्या किया गया था, इस नंबर को क्या किया था, जारी कर दिया गया था। ठीक, इसके माध्यम से बच्चों को ऐसे लक्षण जैसे कि दिखेंगे ना बेटा, वहां पे सॉल्यूशन क्या करना है, उदास व बेहद शांत रहना। ठीक है, ये भी है, ज्यादातर समय अकेले बिताना, अत्यधिक डर लगना या घबराहट होना, बेहद गुस्सा आना या लड़ाई झगड़ा करना, लगातार स्कूल ना जाना, किसी प्रकार की नशा करना, स्वयं को चोट या हानि पहुंचाने पर आदि। इन सब से निपटाने के लिए क्या किया गया था, आपको बच्चे को डिप्रेशन से निकालने के लिए एक पूरी तरह किया गया है, एक योजना है, पहले एक नंबर का योजना है जो कि आने वाले, मैं चाहता हूं कि आने वाले सभी गवर्नमेंट स्कूल हो गया या प्राइवेट स्कूल हो गया इस नंबर को जारी करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, देश की जो डिप्रेशन बच्चे रहते हैं, जो पढ़े लिखे पढ़ने के चाहते हैं लेकिन पढ़ना नहीं चाहते हैं,
या तो बच्चे डरे रहते हैं ना बेटा, वो सबको यहाँ पर क्या है सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये नंबर बहुत ही अच्छा उम्दा योजना है जो छत्तीसगढ़ की तरफ से लाया जा रहा है। ठीक है, इसको आप पूरी तरह शेयर करना बेटा, खासकर इस वीडियो को, क्योंकि आने वाले बच्चों के भविष्य को यहाँ पर निर्भर है। ठीक है, इस नंबर, ठीक है, अगला देखा जाए, हज़े हरण्य वन क्षेत्र में कोयला खदान परियोजना पर लगी रोक। ठीक है, चर्चा क्या है, आप जानते हो बेटा छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया था, जो सरगुजा संभाग में क्या है हज़े अंडर वन क्षेत्र में राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ठीक है, RRVUNL, ठीक है, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जो कि देखा जाए इसमें 3 आगामी कोयला खदाना परियोजना आया गया था जो छत्तीसगढ़ का था। ठीक है, कहाँ कहाँ पर जो आया गया था, देखो जो छत्तीसगढ़ का जो हज़े नदी है ना बेटा, ये वाला हज़े क्षेत्र, ठीक है, हज़े हरण्य कोलफील्ड, यहाँ पर क्या किया गया था, 3 जगहों पे, कितनी जगहों पे, 3 जगहों पे यहाँ पर क्या है कोयला खदाना का मिला है, जिसमें से अभी देखा जाए उस कोयला खदाना क्या है, ज्यादातर जो वहाँ के आदिवासी क्षेत्र है वो अपना मानते हैं। ठीक है, उसमें क्या है कोयले के क्षेत्र में वहाँ के जो जीव जंतु है या तो आदिवासी क्षेत्र को जो जीवन यापन है उसमें संकट आ रहा था, तो इसके कारण क्या किया गया था, वहाँ के आदिवासी जनता, ठीक है, आदिवासी जनता ने क्या किया था, हज़े बचाव पे एक क्या किया था, एक समिति बनाई गई थी। ठीक है, इसमें क्या है एकजुट होकर पूरा हज़े, अगर देखा होंगे ना, जो उनके जो फर्स्ट वीक था ना, पूरी तरह क्या है आप देखे होंगे हर जगह हज़े सेव हज़ो, सेव ट्रिब्यूल, ठीक है, ये सब कुछ क्या है आपको यहाँ पर चलाया जा रहा था। इसका मतलब ये है वहाँ पे जितने भी कोयले खदाना है ना बेटा, यहाँ पे जो हज़े के जो पास वाले जितने भी एरिया जो सूरजपुर और कोरिया क्षेत्र में, ठीक है, इनको पूरी तरह बचाने के लिए इस योजना को शुरू की गई थी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, हज़े से पेड़ों को कटाई के लिए भूपेश बघेल ने यहाँ पर एक, ठीक है, पहले एक क्या किया गया था, यहाँ पर एक कमेंट कर दिया गया था कि भाई अगर बिजली चाहिए मतलब आपको यहाँ पर, ठीक है, कोयला की जरूरी है। ठीक है, तो ये कमेंट होने के कुछ दिनों के बाद यहाँ पर क्या है बाबा साहब मतलब सिंहदेव ने क्या किया था, वहाँ पर एक बैठक लिया था ग्रामीणों के साथ। वहाँ पर बोला गया था बाबा ने कि भाई अगर यहाँ पर पेड़ कटने से पहले मेरी यहाँ पर क्या किया जाए, जान चले जाए। तो उसका अगले दिन ही क्या किया गया था, भूपेश बघेल ने सेब वे नहीं चाहेंगे तो नहीं कटेगा करके एक स्लोगन चला। इसके तहत ही क्या हुआ था, वहां के जो पेड़ों की जो कटाई है ना बेटा, वहां पर रोका गया था। उसके बाद तो इसमें इस परियोजना के खिलाफ यहाँ पर देखा जाए तो क्या हुआ था, ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या किया गया था, स्थानीय लोगों को यहाँ पर क्या किया गया था, परियोजनाओं का विरोध किया गया था और कार्यकर्ताओं के खड़े विरोध, ठीक है, स्थानीय लोगों का विरोध और कार्यकर्ताओं के विरोध से राज्य सरकार ने यहाँ निर्णय लिया था कि खनन परियोजना पर रोका जाने की पुष्टि दी गई थी। आपको बताया हूँ है ना, कार्यकर्ता मतलब आप समझ सकते हो, अभी आपको जो स्टोरी बताऊँ टीएस बाबा ने यहाँ पर बोल दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए 3 आगामी परियोजना जो कि परसा पूर्व और खंडे बसना, ठीक है, PIQ, ठीक है, इनको क्या किया गया था, पूरी तरह खदानों को बंद कर दिया गया था। जो खदान शुरू होने से पहले क्या हुआ है विभिन्न चरणों में है, वो आगामी आदेश तक के लिए क्या किया गया था, रोक लगा दी गई थी। तीनों खदानों जो कि RRVUNL के लिए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से यहाँ पर क्या किया गया था, जो कि अदानी को क्या किया गया था, ये माइंस को खोदने के लिए टेंडर मिला था। किसको, अदानी ग्रुप ऑफ, ठीक है, माइन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इन्हें मिली गई थी। ठीक है, और स्थानीय लोगों को यहाँ पर क्या था, कोयला खदान से जैव विविधता और पर्यावरण में भारी नुकसान होता है। आपको जैसे बताया हूँ स्थानीय लोगों को हिसाब से यहाँ पर क्या है, आपको पर्यावरण और जैव विविधता में स्थानीय
नुकसान होगा। परिस्थिति रूप से संवेदनशील हसदेव अंडर वन क्षेत्र में खनन न केवल आदिवासियों को विस्थापित करेगी बल्कि क्षेत्र में मानव हाथी संघर्ष भी बढ़ेगा। ठीक है, आपको जंगल का जो जीव जंतु है वो कैसे जिएंगे। ठीक, ये सब कुछ यहाँ पर। ठीक, तो अगला देखा जाए 4 नक्सली प्रभावित जिलों में फिर क्या किया गया था, फिर से शुरू किया गया था 260 स्कूल। ठीक है, 4 नक्सली जिला कहाँ पर है देखा जाए, एक हो गया आपका नारायणपुर, ठीक है, एक हो गया नारायणपुर, ठीक है, और आपके यहाँ पर बीजापुर, ठीक है, और क्या यहाँ पर दंतेवाड़ा, और एक है सुकमा। ये जो इधर का जो 4 जिले हैं ना बेटा, आपको दिख नहीं हो रहा होगा, इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। ये जो 4 जिले हैं ना बेटे, इधर का नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा, यहाँ पर कितने 260 स्कूल फिर से खोलने की यहाँ पर एक शुरू करने के लिए पत्र जारी किया गया। तो कितने 260। ठीक, स्कूली विभाग शिक्षा में 4 जिलों में कलेक्टर ने शाला प्रवेश उत्सव, ठीक है, शाला प्रवेश उत्सव या स्कूल प्रवेश उत्सव और थैंक यू सीएम कार्यक्रम योजना के तहत 260 स्कूल खोला जाएगा। अगर देखा जाए ये जो 260 स्कूल है ना बेटा, ये पहले क्या था, बहुत सारे स्कूल बंद हो चुके थे, उन्हीं को फिर से ओपन कर रहे हैं। इसमें मेन अगर देखा जाए शिक्षा विभाग ने कलेक्टर, ठीक है, वहाँ के चारों जिला का कलेक्टर को क्या किया गया था, एक 100% बच्चों को नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने और जिला में प्रभारी मंत्री, जिला पंचायत अध्यक्ष, अन्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से इस योजना को शुरू किया गया था। अगर देखा जाए इससे पहले क्या था, 400 से अधिक स्कूल क्या किया गया था, इन 4 जिलों में क्या किया, तो बंद कर दिया गया था। उससे फिर से स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, उसी के तहत अब पहली फैसला में 260 स्कूलों को अभी फिर से रीओपन किया जा रहा है, जो कि 16 जून से क्या है, ये शाला प्रवेश के दौरान। ठीक है, अगला देखा जाए खेलो इंडिया यूथ गेम में छत्तीसगढ़ ने बड़ी उपलब्धि की, बहुत ही अच्छा किए थे। अगर देखा जाए, अगर हरियाणा में कहाँ पे खेलो इंडिया हुआ है, हरियाणा के पंचकुला में उपस्थित खेलो इंडिया यूथ गेम में यहाँ पर शुरू की गए थे, जिसमें से छत्तीसगढ़ ने यहाँ पर 2 गोल्ड मेडल जीते, रजत जीते, कांस्य जीते, टोटल मिलाकर यहाँ पर कितने मेडल जीते, 11 मेडल छत्तीसगढ़ की तरफ से मिला है। ठीक है, अगर इसमें देखा जाए खेलो इंडिया यूथ गेम में, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य 13 खेलों में कितने सदस्यों को भेजा गया, 100, ठीक है, 122 खिलाड़ियों हिस्सा लिए थे। कितने खिलाड़ी, 122 खिलाड़ी। इसमें देखा जाए छत्तीसगढ़ का पहला स्वर्ण पदक मिला किसको, ज्ञानेश्वरी यादव। एक क्वेश्चन पूछता है भाई कि खेलो इंडिया यूथ गेम में छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला कौन थी, या तो खिलाड़ी कौन है या एथलीट कौन है। यहाँ पर ज्ञानेश्वरी यादव, जो कि 164 किलोग्राम वजन उठाकर अपने पुराना रिकॉर्ड को ब्रेक किया गया था। और इस छत्तीसगढ़ में राजा भारती में कुल 211 किलो वजन उठाकर क्या किए थे, कांस्य पदक जीते थे। बस आपको इतना बस याद रखना है, छत्तीसगढ़ को यहाँ पर कितने नंबर मिले हैं, टोटल 13 गेमों में 11 मेडल जीते हैं। कितने गेम में, 13 गेमों में 11 मेडल जीते हैं, और सबसे गोल्ड मेडल मिला है इनको, ज्ञानेश्वरी यादव को। ठीक है, ये अगर देखे होंगे छत्तीसगढ़, जो कि अगर पोजीशन देखा जाए, एक क्वेश्चन पूछता है खेलो इंडिया यूथ गेम में छत्तीसगढ़ कौन से पोजीशन में, मतलब नंबर पर था, 22वें स्थान पर, जिसमें से आपको देखा जाए गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल। अगला देखा जाए बोरवल में फंसे, जो कि राहुल नाम जो कि आप सुने होंगे, बोरवल में फंसे रेस्क्यू ऑपरेशन बनेगी डॉक्यूमेंट्री फिल्म। ठीक है, अगर देखा जाए जांजगीर चांपा जिले में एक बच्चा फंस गया था बोरवल में। ठीक है, उस बच्चे, जो कि देखा जाए मिशन से राहुल, जो कि जांजगीर चांपा में चला गया था। इसमें जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म इसलिए बनाया जा रहा है, जो कि 104, ठीक है,
मुख्यमंत्री ने बोरवेल में फंसे बच्चे के जो रेस्क्यू टीम ने है ना, उनको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए यहाँ पर प्रावधान करी थी, जिसमें से रेस्क्यू टीम ने जिला प्रशासन और एनडीआरएफ सेना पुलिस के जवानों सहित सभी के ऊपर क्या किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जाएगी। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म द्वारा रेस्क्यू टीम को अनुभव को प्रदेश में और देश के कई लोगों को समझ सकते हैं। यह फिल्म भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने का काम करता है। ठीक है, जो ये बोरवेल में फंसा बच्चा कितने घंटे फंसा था, 104 घंटे में क्या था, ये बच्चा यहाँ पर फंसा हुआ था। इसीलिए क्या है, इसके यहाँ पर जो टीम है ना बेटा, उनके ऊपर क्या किया जा रहा है, मूवी बनाने के प्रावधान रखी थी। बहुत ही अच्छा निर्णय है। इससे क्या होगा, आने वाले समय में बच्चे लोगों जो कि बोरवेल में फंसते हैं, ठीक है, उन्हें कैसे निकाला जाता है, या तो उनके मिशन एक तरह का देखा जाए बहुत ही अच्छा कामयाबी है। ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार को ये भी देखना चाहिए कि मतलब यहाँ पर क्या है, बोरवेल ऐसे कैसे ओपन था, इसके ऊपर सोचिए। ठीक है, अगर सोचोगे आप कि भाई बोरवेल ओपन था, बच्चा कैसे उसके अंदर गिर गया, ये भी एक सोचने की बात है। तो कोई भी बोरवेल बनाता तो ऐसे तो नहीं कि ओपन करके रख दे। तो सरकार को क्या है, इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बोरवेल बना तो उसे बंद क्यों नहीं किया गया। ठीक है, अगला देखा जाए, छत्तीसगढ़ हर्बल के गुणवत्ता परीक्षाओं की 5 प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। ठीक है, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, छत्तीसगढ़ हर्बल बैंड मतलब जानते हो आप क्या होता है। हर्बल बैंड मतलब होता है, आपको छत्तीसगढ़ के जो कि हर्बल मतलब जो कि क्या बोलते हैं उसको, आयुर्वेदिक। ठीक है, जो जड़ी बूटी, उनको हर्बल देखा जाता है। इसमें से देखा जाए हर्बल के हिसाब से यहाँ पर रायपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, कांकेर और बिलासपुर, कितनी जगह, 5 वन विथ है। कितने, रायपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, कांकेर और बिलासपुर। इनमें से लघु वन उपजों और औद्योगिक, खाद्य और कॉम्पेस्ट और अन्य 22 प्रकार के कितने हैं यहाँ पर, 22 प्रकार के जितने भी हैं ना बेटा आयुर्वेदिक वाला हर्बल को, इनको क्या किया जाएगा, प्रयोगशाला में स्थापित किया जाएगा। ठीक, तो इससे क्या होता है, अगर प्रयोगशाला में परीक्षण के उपरांत प्राथमिक तौर पर उत्पादकों की गुणवत्ताओं में संबंधित प्रमाण पत्र भी क्या किया जाएगा, जारी किया जाएगा। ठीक है, तो ये है हर्बल के बारे में। तो अगला देखा जाए, कुछ 1 लाइन वाला है, तो मंथ के हिसाब से प्रदेश का पहला सर्व सुविधा युक्त रिसोर्ट कहाँ है, कोंडागांव जिलों और केसकाल ब्लॉक में यहाँ पर क्या है, बनाया गया है। बोरवेल में फंसे रेस्क्यू मतलब राहुल, जो जानकी साहब आपको बता चुका हूँ। छत्तीसगढ़ में पहली बार क्या होगा, प्रोडक्शन बॉक्सिंग लेवल जो कि रबल इन द जंगल नामक इवेंट के साथ प्रोफेशनल बॉक्सिंग, ठीक है, प्रोफेशनल बॉक्सिंग पहली बार रायपुर में किया जाएगा। तो आज के लिए इतने ही जो जून महीने का करंट अफेयर है। फिर से आपसे एक नया वीडियो के साथ फिर से मिलूंगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।